हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है छाया बीसे। मेरे डीजी ऐप इंस्पिरेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किस तरह से हम एनिमेशन और ट्रांजिशन यूज कर सकते हैं, मतलब एनिमेशन और ट्रांजिशन में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहले से ही मैंने एक स्लाइड लेके रखी है और जिसके ऊपर मैंने ओवल शेप इंसर्ट किया हुआ है और उसको ग्रेडियंट फिल किया हुआ है। उसके साथ साथ एक टेक्स्ट भी लिया हुआ है, डीजी ऐप इंस्पिरेशन, मेरे चैनल का नाम मैंने पहले से यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है। अभी सबसे पहले हम देखते हैं एनिमेशन क्या होता है। मैं यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड ले रही हूँ। यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर लेती हूँ और यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड ही कर देती हूँ और फर्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और यहाँ से मैं ये पूरा डिलीट कर रही हूँ। देखिए, यहाँ पे जो स्लाइड मैंने लेके रखी है इसको भी मैंने ग्रेडियंट कलर फिल कर दिया है, ग्रीन कलर मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। अभी ये स्लाइड जो है ये पूरी तरह से ब्लैंक है। ये स्लाइड के अंदर हम जो कुछ भी काम करेंगे, मतलब टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे या शेप्स ड्रॉ करेंगे या इमेजेस इंसर्ट करके लेंगे या कुछ भी हम पिक्चर इंसर्ट करके लेंगे, कुछ भी हम काम करेंगे इस स्लाइड के अंदर, उसके ऊपर अगर आपको मूविंग इफेक्ट डालना है जिसे एनिमेशन कहते हैं, तो हम एनिमेशंस में जाके डाल सकते हैं। और अगर आपको स्लाइड को ही मूविंग इफेक्ट डालना है, मतलब स्लाइड ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है या लेफ्ट टू राइट जा रही है या नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, ऐसे कुछ अलग टाइप का इफेक्ट आपको अगर स्लाइड के ऊपर डालना है तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रांजिशन, जिसे स्लाइड ट्रांजिशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एनिमेशन का। तो मैं स्लाइड नंबर 2 पर जा रही हूँ। अभी देखिए, यहाँ पे तो मैंने पहले से ही ओवल शेप और टेक्स्ट इंसर्ट करके रखा हुआ है, तो इसके ऊपर ही हम एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करके लेने वाले हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि स्लाइड के ऊपर या स्लाइड के अंदर जो कुछ भी हम टाइप करते हैं या इंसर्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर एनिमेशन या मूविंग इफेक्ट डालना है तो हमें एनिमेशन में जाना पड़ेगा। तो ये पूरा मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ जो कि स्लाइड के अंदर मैंने टाइप किया हुआ है या ड्रॉ किया हुआ है। और अभी हम एनिमेशंस में जाएंगे। एनिमेशन में जाने के बाद देखिए, यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट्स हमें दिए हुए हैं। जो एनिमेशन इफेक्ट हमें चाहिए, डायरेक्ट हम उस एनिमेशन के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो वही एनिमेशन इफेक्ट अपने ये टेक्स्ट या शेप के अंदर आ जाएगा या अप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे ऐड एनिमेशन का एक ऑप्शन है। यहाँ पे भी बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट्स हमें दिए हुए हैं, तो यहाँ से भी हम एनिमेशन इफेक्ट्स अप्लाई करके ले सकते हैं। तो अभी देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट और ओवल शेप सिलेक्ट है, तो इसे मैं एक एनिमेशन इफेक्ट डाल रही हूँ। तो यहाँ पे ऐड एनिमेशन के अंदर यहाँ पे एंट्रेंस करके ये जो ऑप्शन है, इसके अंदर बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट्स है। इसमें से ही जूम एनिमेशन में अप्लाई करने वाली हूँ, तो जूम पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट एनिमेशन इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पे हम थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट विथ प्रीवियस मुझे देना है, ऑन क्लिक नहीं देना है। ऑन क्लिक का क्या मतलब होता है, तो जब हम स्लाइड शो करेंगे तो इफेक्ट हमें नज़र आने के लिए हर बार क्लिक करनी पड़ेगी, तो ऐसे मुझे नहीं चाहिए। स्लाइड शो करने के बाद तुरंत ही एनिमेशन इफेक्ट्स दिखने चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे दे रही हूँ स्टार्ट विथ प्रीवियस। ठीक है, इतना तो हो गया। और इसके ऊपर और एक दूसरा एनिमेशन इफेक्ट मुझे अप्लाई करना है, तो वापस मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगी। मतलब कितना टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, इमेज हो, कुछ भी ड्रॉ किया हो, उसके ऊपर आपको जितने चाहे उतने एनिमेशन इफेक्ट्स आप अप्लाई करके ले सकते हो। तो अभी मैं और एक एनिमेशन इफेक्ट इसके ऊपर ही अप्लाई करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो वापस यहाँ पे ऐड एनिमेशन में जाके मैं इफेक्ट अप्लाई करने वाली हूँ। अभी ऐड एनिमेशन में क्यों जा रही हूँ, यहाँ से क्यों नहीं अप्लाई कर रही हूँ। अगर यहाँ से ही मैंने दूसरा इफेक्ट सिलेक्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, तो इसके ऊपर जो मैंने जूम इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करके रखा था वो निकल जाएगा और उसकी जगह पर जो नया इफेक्ट हम यहाँ से सिलेक्ट करने वाले हैं वो अप्लाई हो जाएगा। तो मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे जूम इफेक्ट तो चाहिए ही, उसके साथ साथ और एक एनिमेशन इफेक्ट ये जो टेक्स्ट और शेप है इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो उसके लिए मुझे ऐड एनिमेशन में जाकर ही एक नया एनिमेशन इफेक्ट इसके ऊपर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ग्रो एंड श्रिंक पर क्लिक कर देती हूँ। तो देखिए, ये और एक नया एनिमेशन इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है।
तो यहाँ पे भी थोड़ी सेटिंग कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे स्टार्ट विथ प्रीवियस है तो मैं यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस दे रही हूँ, मतलब जूम इफेक्ट होने के बाद ये ग्रो एंड श्रिंक इफेक्ट दिखना चाहिए। और उसमें भी नीचे की तरफ जो लास्ट 2 ग्रो एंड श्रिंक के इफेक्ट है ये मुझे स्टार्ट विथ प्रीवियस ही चाहिए, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट विथ प्रीवियस ही रख रही हूँ। मतलब ये तीनों ग्रो श्रिंक के इफेक्ट एक साथ आने चाहिए और जूम के तीनों इफेक्ट एक साथ आने चाहिए, तो उसके हिसाब से सेटिंग मैंने यहाँ पे कर ली है। तो यहाँ पे ग्रो श्रिंक है, इसे थोड़ा टाइमिंग एडजस्ट कर लेते हैं। ड्यूरेशन थोड़ा मैं कम कर रही हूँ, यहाँ पे ड्यूरेशन में 75 रख रही हूँ। और यहाँ पे हम टाइमिंग में जाके यहाँ पे मैं जा रही हूँ इफेक्ट्स ऑप्शन में और यहाँ से थोड़ी मैं सेटिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मुझे बाउंस इफेक्ट अप्लाई करना है इसके ऊपर, तो थोड़ा बाउंस इफेक्ट यहाँ पे रख देते हैं इस तरह से। और मैं ऑटो रिवर्स भी एक्टिव कर लेती हूँ यहाँ पे और ओके पर क्लिक कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से देखिए कितना खूबसूरत सा एनिमेशन इफेक्ट हमें मिल जाएगा। मतलब अगर स्लाइड के अंदर जो कुछ भी आप टाइप कर रहे हो या ड्रॉ कर रहे हो उसके ऊपर अगर एनिमेशन इफेक्ट आपको अप्लाई करना है तो एनिमेशंस में जाके आप अप्लाई करके ले सकते हो। तो स्लाइड नंबर 3 पे अभी मैं जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे भी ऑलरेडी एक स्लाइड मैंने इंसर्ट करके रखी हुई है और इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट टाइप करके रखा हुआ है, ईजी टू अंडरस्टैंड। मतलब मेरे चैनल की जो खासियत है वो मैंने यहाँ पे टाइप करके रखी हुई है। तो इजी टू अंडरस्टैंड ये जो टेक्स्ट है तो इसके ऊपर भी एनिमेशन इफेक्ट मुझे अप्लाई करना है। तो अभी आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा कि ये जो स्लाइड है इसके अंदर या इसके ऊपर हम जो कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं या ड्रॉ कर लेते हैं उसके ऊपर एनिमेशन हम एनिमेशंस में जाके अप्लाई करके ले सकते हैं। तो अभी इजी टू अंडरस्टैंड ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर भी मैं एक एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे एनिमेशंस में जाने वाले हैं, ऐड एनिमेशंस में जाएंगे और यहाँ तो इस तरह से ये इफेक्ट मिल जाएगा। और उसके साथ साथ और एक एनिमेशन इफेक्ट मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है। ऐड एनिमेशन में जाके मैं यहाँ पे मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स में ही जाऊँगी और यहाँ से मुझे इसे कंप्रेस इफेक्ट अप्लाई करना है और ओके पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा डिले अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह से डिले मैंने अप्लाई कर लिया। सबसे पहले दोनों को सिलेक्ट करके क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट विथ प्रीवियस करना पड़ेगा, तभी जाके हम स्लाइड शो करेंगे तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट हमें दिखेगा, नहीं तो हर बार क्लिक करते बैठना पड़ेगा। तो अभी मैंने वापस ये जो कंप्रेस इफेक्ट अप्लाई किया था उसे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं डिले इसके अंदर अप्लाई कर रही हूँ 50। तो इस तरह से मैंने इसे भी एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई कर दिया। प्ले ऑल करके देख लेते हैं। देखिए इस तरह से खूबसूरत सा एनिमेशन इफेक्ट हमें मिल जाएगा। मतलब जितना भी टेक्स्ट इमेज या कुछ भी ड्रॉ करोगे उसके ऊपर एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करना है तो एनिमेशंस में जाके अप्लाई करो। जितने चाहे एनिमेशन इफेक्ट एक ही टेक्स्ट के ऊपर आप अप्लाई करके ले सकते हो और बहुत खूबसूरत सा एनिमेशन इफेक्ट या एनिमेशन डिज़ाइन आप बना सकते हो। तो अभी हम देखते हैं ट्रांजिशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो स्लाइड है, 2 स्लाइड्स मैंने इंसर्ट करके रखी हुई है। ये फर्स्ट वन मैं डिलीट कर रही हूँ। तो 2 स्लाइड्स यहाँ पे है, एक का ग्रीन कलर है, एक स्लाइड का ब्लू कलर है। तो अभी मुझे क्या करना है, तो ये जो सेकंड स्लाइड है मैंने सिलेक्ट कर ली। तो फर्स्ट स्लाइड कैसे एग्जिट होनी चाहिए और सेकंड स्लाइड कैसे एंटर होनी चाहिए उसका मुझे एनिमेशन इफेक्ट डालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन में जाएंगे। मतलब मैं अभी टेक्स्ट या किसी शेप के ऊपर एनिमेशन इफेक्ट नहीं अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं स्लाइड के ऊपर एनिमेशन या मूविंग इफेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। तो उसके लिए हमें ट्रांजिशन में ही जाना पड़ेगा। तो मैं स्लाइड नंबर 2 पे हूँ अभी और यहाँ पे ट्रांजिशंस में जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रांजिशन पर मैंने क्लिक कर दिया। तो इसके अंदर भी देखिए बहुत सारे एनिमेशन या ट्रांजिशंस अवेलेबल है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे और डिफरेंट ट्रांजिशन इफेक्ट्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको जो खूबसूरत लगे आप अप्लाई करके ले सकते हो। तो सपोज़ मैं इस तरह से एनिमेशन डालना चाहती हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ। देखिए फर्स्ट जो ग्रीन कलर का स्लाइड था वो लेफ़्ट डायरेक्शन से निकल गया और सेकंड जो अपनी स्लाइड थी वो लेफ़्ट डायरेक्शन से एंटर हो गई। तो इस तरह से एनिमेशन इफेक्ट, ट्रांजिशन इफेक्ट ये स्लाइड के ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो उसी तरह से हम और भी बहुत सारे स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट से आप अप्लाई करके देखिए बारी बारी से, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से ये स्लाइड ट्रांजिशन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अभी सपोज़ अभी मैं स्लाइड नंबर 1 पे हूँ, इसके अंदर का ट्रांजिशन निकालना है तो वापस उसी स्लाइड पर जाइए और यहाँ पे ट्रांजिशन में जाके नन पर क्लिक कर देंगे तो इसके अंदर जो ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई किया था वो निकल जाएगा। अभी देखिए मैं स्लाइड नंबर 1 पे हूँ यहाँ पे और सपोज़ आपके प्रेजेंटेशन में 20-25 स्लाइड्स आपने ली हुई है
और सभी को एक साथ अगर आपको ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करना है, एक ही सेम ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई कर रहे हो और सभी को एक साथ अप्लाई करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो स्लाइड नंबर 1 पे जाइए और आपको जो ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करना है डायरेक्ट उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई टू ऑल कर दीजिए। तो अप्लाई टू ऑल करने के बाद क्या हो जाएगा, तो जितने भी आपके प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स रहेंगी सबके ऊपर ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, सेम ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अभी देखिए स्लाइड नंबर 1 पर तो मैंने शेप ये जो ट्रांजिशन है अप्लाई कर दिया और अप्लाई टू ऑल कर दिया। तो देखिए स्लाइड नंबर 2 पर जाएंगे तो यहीं पे भी, यहाँ स्लाइड नंबर 2 पे भी शेप यही ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, हमें यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, और सपोज अभी मैं ये दोनों का ट्रांजिशन निकाल रही हूँ, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे नन कर लेते हैं तो दोनों का ट्रांजिशन इफेक्ट निकल जाएगा। तो सपोज अभी मुझे क्या करना है, तो सब स्लाइड्स को एक साथ सिलेक्ट करना है, तो किस तरह से मैं सिलेक्ट करके ले सकती हूँ। तो देखिए एक स्लाइड आप सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए, तो आपके प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स रहेंगी सब सिलेक्ट हो जाएंगी। अभी देखिए यहाँ पे सेकंड भी स्लाइड सिलेक्ट हो चुकी है और फर्स्ट भी स्लाइड सिलेक्ट हो चुकी है क्योंकि मैंने कंट्रोल ए प्रेस कर लिया। लेकिन अगर आपने ये स्लाइड नंबर 1 पे हूँ मैं और यहाँ पे बाहर क्लिक कर दी है आपने, स्लाइड के यहाँ पे ये जो बाहरी पोर्शन है यहाँ पर क्लिक कर दिया और कंट्रोल ए प्रेस कर लिया, तो क्या हो जाएगा, तो स्लाइड ये जो बाहर की स्लाइड है स्लाइड नंबर 1, इसके अंदर जो कुछ भी आपने टाइप किया है या ड्रॉ किया है वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमें ऐसे नहीं चाहिए, सपोज खाली स्लाइड से सिलेक्ट करनी है तो सिंगल फर्स्ट स्लाइड सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए तो सभी स्लाइड्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी और बाद में आपको जो ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करना है आप यहाँ से अप्लाई करके ले सकते हो। सपोज ये वाला ट्रांजिशन अप्लाई करना है, सभी स्लाइड के ऊपर ऑटोमेटिकली ये ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से भी आप सभी स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन इफेक्ट एक ही सेम ट्रांजिशन इफेक्ट सभी स्लाइड के ऊपर अप्लाई करके ले सकते हो। और सभी का निकालना है तो एक स्लाइड सिलेक्ट कर दो और कंट्रोल ए प्रेस कर दो तो सभी स्लाइड्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी और ट्रांजिशन में ही जाना है और नन पर क्लिक कर देना है तो सभी स्लाइड्स की ट्रांजिशन इफेक्ट्स निकल जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि एनिमेशन और ट्रांजिशन क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो एनिमेशन तो स्लाइड के अंदर जो कुछ भी टाइप करते हैं ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर अगर मूविंग इफेक्ट या एनिमेशन डालना है तो एनिमेशंस में जाकर डाल दीजिए और स्लाइड के टेक्स्ट के और जो शेप लिया है इसके पीछे जो स्लाइड रहती है उसके ऊपर अगर आपको एनिमेशन इफेक्ट डालना है या मूविंग इफेक्ट डालना है तो ट्रांजिशन में जाके आप डाल सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।